आपका क्या है, एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होती है, तो होती है 746 वाट के बराबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या होती है, कार्य तथा ऊर्जा की इकाई होती है जूल, सभी को पता होगा। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो जो पानी का 4 सेंटीग्रेड तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है, तो किस में करता है, ये करता है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा यांत्रिक विद्युत में, यांत्रिक को विद्युत में। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक्स-रे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो एक्स-रे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, विलियम के रोयजेंटेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो जॉन डोल्टन के द्वारा आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था। परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो यह आपको ऑप्शन में बताना क्या है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, तो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड CaOCl2 है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस रसायन को मृतिका का वितियल भी कहा जाता है, तो इसका आपका एल्युमिनियम सल्फेट को, किसको, एल्युमिनियम सल्फेट को। निम्न में से कौन सा लोह का सबसे शुद्ध रूप है, तो पितवा लोहा होता है, वो लोह का सबसे शुद्ध रूप है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखना है। और आज हम आपके लिए मैथ, रीजनिंग, साइंस सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक है। 50 क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है, तो ये आपका कीटों से है, किससे, कीटों से एंटोमोलॉजी का संबंध है। एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है, यानी एक ही समय पर दोनों तरफ दाएं और बाएं कौन सा प्राणी देख सकता है, तो जो कीट है ये आगे पीछे यानी दाएं बाएं देख सकता है एक साथ। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्तरस का स्त्राव करता है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा कहते हैं लीवर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, कौन सी बताओ, तो इसका हो जाएगा स्टेपीज। कौन सी है स्टेपीज, और कहाँ पाई जाती है, तो कान में, कहाँ पे, कान में पाई जाती है। आपको बताना है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है एंड कहाँ पे पाई जाती है। हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, वह कहाँ पे पाई जाती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सभी लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो ये हो जाएगा न्यूरॉन। कौन है, न्यूरॉन है। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY की शुरुआत किसने की थी, तो नरेंद्र मोदी जी ने की थी प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत। ठीक है। आगे चलते हैं। सरस्वती नदी खालिस्तान में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा गोदावरी नदी। पहली कौन सी, गंगा नदी है। पाकिस्तान की राजधानी का नाम बताए, तो इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। माले किस देश की राजधानी है बताओ, तो माले जो है ये है मालदीव की, किसकी, मालदीव की। को पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, यानी कब पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन 15 अगस्त 1974 में। इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है, तो ये कथन है ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष की अवधि या 65
वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से CEC का अर्थ है, तो CEC का अर्थ होता है चीफ इलेक्शन कमीशन। क्या होता है? चीफ इलेक्शन कमीशन CEC का फुल फॉर्म होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19(1) के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? अभी बताया मैंने, अनुच्छेद 19(1) के तहत। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बजट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बजट। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 66। ठीक है। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो फ्रांस देश से। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। तो गाइस अब 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपका है, तो इसमें 16, 56 और 2 दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। देखो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो सीधा क्वेश्चन है, आपको पता होगा 16 गुना हम क्या करेंगे? 16 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 16 गुना 16 करेंगे तो आपका क्या आएगा? 256 आएगा। देखो क्या आएगा? 256 आएगा। ठीक है। इसी तरह से 2 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा? 2 गुना 2 करेंगे तो 4 आएगा। और इसी तरह 4 गुना 4 करेंगे तो 4 गुना 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 49 छात्रों वाली कक्षा में प्रवेश का क्रम 18वां है, आखिर से उसका क्रम कौन सा होगा? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना तो बहुत ही इजी तरीका है इसको ज्ञात करने का लिए। जैसे कि ये कोई भी मान लो क्या है? कक्षा है। ठीक है। अब यहाँ पे जो यहाँ से आगे से प्रवेश का स्थान कितना है? 18वां है। कितना है? 18वां है। ये मान लो ये प्रवेश है। ठीक है। आगे से बात हो रही है। अब पूछा क्या है कि पीछे से प्रवेश का स्थान क्या होगा? तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा? जो टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 49 है। तो 49 माइनस, ठीक है, कितने नंबर तक आ चुका है? 18 नंबर तक। ठीक है। 18 आगे से उसका है +1 कर देना है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या आंसर निकल के आएगा? 49 में 18 गए तो 31 बचे। तो क्या बचे? 31 बचे, +1 है, +1। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 32वां स्थान। कौन सा हो जाएगा? 32वां स्थान। ऑप्शन डी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपका इस बार जो आर्मी अग्निवीर है आप उसको क्रैक कर जाओगे अगर आपने हमारी क्लासेज देखी होगी तो। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखकर अक्षर ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? ठीक है। तो पहले हम क्या करना है? आपको ABCD लिख लेना है। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ ABCD, ठीक है, EDEFGH, ठीक है, ऐसे लिख लेना है। IJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में है कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाता है, मतलब एक को रखना है आपको। उसके बाद मतलब ए से शुरू किया जाता है। ठीक है। एक को हटा देंगे, उसके बाद सी को हटाएंगे एक छोड़ के, उसके बाद ई को, उसके बाद जी को। इसी तरह से आपको आई को हटाना है, के को हटाना है, एम को, यानी आपको सोचना है कि ये अक्षर है ही नहीं। ठीक है। ओ को, इसी तरह क्यू को, उसके बाद आपको S U W, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? वाई। इन सभी को हटा देना है। अब क्या बचेगा? अब एक बचा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बचे। आपने कितने अक्षर बचे? 14 अक्षर बचे हैं। ठीक है। अब आपको इधर से गिनना है। किधर से? इधर से गिन लो। चलो, 1 अक्षर, 2
3 4 और 5 6 ये 7। 14 का आधा क्या होता है 7 होता है, तो 7वें नंबर पे n है, तो आपके इसका आंसर क्या हो जाएगा n आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, n सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम नेक्स्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन ऐसा लेके आएंगे और आपको क्लियर करवा देंगे। अगला क्वेश्चन है FATHER फादर में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वह वर्णमाला में है। तो पहले इसी को हल करने के लिए सबसे पहले आपको जैसा है वैसे लिख लेना है, जैसे हम लिखे हैं। अब आपको क्या करना है, ABCD लिख लेनी, ABCDEF। ठीक है, लिख लिए। अब आपको AB नहीं मिला है, BB CB नहीं मिला, D भी नहीं मिला। E देखोगे तो आप E मिला है, देखो मैं रंग बदल देता हूँ। हाँ, आप E देख सकते हो, क्या देखोगे E देखना है आपको। ठीक है, E जो E है ना, आप इसको देखोगे तो देख सकते हो ये दोनों सेम जगह पे मिले हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा E सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को पहचानिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों में से नहीं लिखा जा सकता है। जैसे कि क्लासिफिकेशन आपको दिया गया है, जो ये अक्षर दिए हैं इनमें से जो 4 अक्षर दिए इनमें से ऐसा कौन सा अक्षर है जो ये नहीं लिखा जा सकता, जिसकी मदद से इनमें से अक्षर लेके ये नहीं लिखा जा सकता। सीधा क्वेश्चन ये है, देखो फिक्शन है तो NION TION, देखो ये पीछे है, देखो TION ये है, TION ये है। ठीक है, तो ये लिखा जा सकता है। F भी है, I भी है और C भी है, तो ये लिखा जाएगा। उसके बाद एक्शन है तो TION है, A भी है और C भी है, तो ये भी लिखा जाएगा। उसके बाद NATION तो TION है। ठीक है, उसके बाद A भी है, लेकिन N दोबारा नहीं है, क्या नहीं है N दोबारा नहीं है, तो ये नहीं लिखा जा सकता। इसी तरह ये भी लिखा जाएगा NSON, तो ON है, S भी है, I भी है, A भी है और डबल I है, इसमें क्या है डबल I है और L भी है, तो ये भी लिखा जाएगा। ऑप्शन आपका C इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन C आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बताओ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी। इसको ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला 2HL + B लंबाई होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको सोल्व करने के लिए 2 × 3 आपकी ऊंचाई दे रखी है, उसके बाद लंबाई 5 दे रखी है, +4 चौड़ाई दे रखी है, तो 6, उसके बाद 5 और 4 9 हो गए, और इसका आपका क्या हो जाएगा 54 सही हो जाएगा वर्ग मीटर। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको बस इसमें फॉर्मूला याद करना है, तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। फॉर्मूला आपका ये है, मैं पीछे लिख दिया है फॉर्मूला, या आप कॉपी में नोट भी कर सकते हो या लिख भी सकते हो। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने से प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचता है, तो क्या होगी। तो देखो आपको पता है जिस संख्या में 2 का भाग जाएगा और तो इसमें 2 का भाग पूरा चला जाएगा, तो इसमें 1 नहीं बचेगा, ये इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 1261। इसमें देखो 2 का भाग देंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, 3 का भाग देंगे तो भी बचेगा। इसी तरह से 4, 5, 6, 7 का भाग देंगे तो 1 बचेगा शेषफल, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 1261 एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अगला है आपका क्वेश्चन, एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 है। क्या है, 3:2 था। ठीक है, 20 और पुरुषों के आ जाने से अनुपात उल्ट हो गया, यानी 20 पुरुष और आ जाने से क्या हो गया, अनुपात हो गया, अनुपात क्या हो गया, 3 तो पुरुष हो गए और 2 क्या हो गए, महिलाएं होगी। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं 30 पुरुष और 2 मतलब 20 महिलाएं, या आप 70 पुरुष और महिलाएं 80, या ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब आगे चलते हम लोग। तो मान लीजिए कि आपका जो
आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में स्त्रियों की भी संख्या पूछी जा सकती है या पुरुषों की भी संख्या पूछी जा सकती है। तो हम ये दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आपको हल करना सिखाएंगे, आप कैसे हल कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मान लीजिए पुरुषों की आयु 3x है, ठीक है, और महिलाओं की आयु 2x है, ये मान लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 3x पुरुषों की संख्या है बताए 2x, ठीक है। तो अगर हम इसमें 20 और जोड़ देंगे, क्या कहेंगे 20 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2:3 आ जाएगा, मतलब 2 तो महिलाएं हो जाएगी और 3 पुरुष हो जाएंगे। अब इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हल करेंगे तो आपका क्या आएगा आंसर, तो आपका आंसर की बात करें तो आएगा तो ये आपका जैसे कि क्वेश्चन क्या हो गया था, क्वेश्चन 3x बटा 2x प्लस 20 बराबर 2/3 हो गया था, ठीक है। इसको बच्चा गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 4x प्लस 40, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे 9x को इधर ले आएंगे, 9x माइनस 4x बराबर 40, तो ये कितना बचेगा 5x बटे 40, ठीक है। 5 से 8 कटेगा, x का मान कितना हो गया, x का मान 8 आ गया। अब आप ज्ञात कर सकते हो, तो हमने 3x पुरुष की संख्या मानी थी और 2x महिला की संख्या, तो 3 गुना 8 करेंगे तो क्या आएगा अनुपात 2 गुना 8 करेंगे तो क्या आएगा 3 आती 24 अनुपात 16। तो पुरुषों की संख्या 24 है, महिलाओं की संख्या कितनी है 16 है। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हम लोग, यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए, क्या पूछा है, यदि मान लो प्याज की कीमत 10% कम हो गई है, ठीक है, तो गहनी द्वारा इसका उपभोग कितना % अधिक किया जाए ताकि इस पर मद या पर वह कम न हो, यानी जो इसकी प्याज की वैल्यू घटी है 10% कम हुआ है, ठीक है, तो जो इसका खरीदार है या गहनी है वो इसमें कितना अधिक कर दे कि इसकी जो आयु यानी इसकी जो मद मतलब जितने पहले में रुपए में खरीदती थी अब भी उतने ही रुपए में खरीद सके। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको देखो इसमें 2 कंडीशन दी हुई होती है, अगर यहाँ पे कम दिया होगा तो यहाँ पे अधिक दिया होगा, और अगर यहाँ पे अधिक दिया होगा तो यहाँ पे कम दिया हुआ होता है, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको सीधा सीधा बात याद रखनी है कि 10% कम दे रखा है, 10% अगर कम दे तो 100 गुना करेंगे परसेंट अतेगा तो 100 आ जाएगा, ठीक है। बताए क्या है 90, तो 90 कैसे आएगा 100% होता है पूरा, ठीक है। 100 में से -10 कर दिया, अगर मान लो कम इस यहाँ पे कम हो तो आपको -10 करना है, तो हमने 10 कर दिया तो 0 से 0 कट गया। तो अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 9 सही 1/11% ये आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे अधिक पूछे तो आपको क्या करना है 10 तो लिखना ही है, गुना 100 भी लिखना है, ठीक है। बताए 100 प्लस का देना, अगर अधिक होगा तो प्लस का देना 110, तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को हल करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं के वर्गों का योग अधिशत है तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल की बात करें तो देखो इनको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो पहले तो 2 संख्याएं मान लो, कोई भी मान लो, हमने मान ली पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है, तो इनको वर्गों का योग करेंगे तो x² प्लस y² क्या हो जाएगा आपका अधिशत, ठीक है। इसी प्रकार आपको इसका यानी अंतर करना है, वर्गों का अंतर करेंगे तो x² माइनस y² बराबर 36 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर एक फॉर्म तो इसमें इन 2 संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल ज्ञात करना है तो x गुना y गुना ज्ञात करना है। तो देखो अब आपको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कठिन है नहीं वहाँ भी, आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। तो आपको अगर वैसे तो आता होगा बराबर x² प्लस 2xy, तो हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है 2xy, ठीक है, 2xy ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें आपको मान xy का दे रखा है, तो क्या दे रखा है आपको 36 दे रखा है, ठीक है, बराबर x² माइनस y² का मान कितना दे रखा है अधिशत दे रखा है प्लस 2xy, ये आपको ज्ञात करना है। ये इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अधिशत माइनस 36 गए तो 31 बचेगा, क्या बचेगा 31 बचेगा, ठीक है। 31 आगे क्या हो जाएगा आपका 31 बचेगा, उसके बाद आपको 31 नहीं 32 बचेगा, 32 बचेगा और 2xy, ठीक है, ये बचेगा। तो 2 को यहाँ लाएंगे 16, तो
गुणनफल क्या हो जाएगा आपका, दोनों संख्या आपका 16 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने आपको पूरे 40 क्वेश्चन करवाए, इनमें आपके 35 कितने 30 क्वेश्चन तो आपके जीके और जीएस एंड आपके साइंस के थे जो आपके एग्जामों में आए हुए हैं। ठीक है, और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, कितने 5 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और 5 क्वेश्चन ही मैथ के थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने आपको करवा दिया है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सब लोग हंसते हो मुस्कुराते हो।